नाम सुनते कृष्ण नाम सुनते बेहोश हो गई। प्रभु आपकी गाल पे थप्पड़ किसने मारा? एक बहन थी, उसका नाम था मालिनी, और पता नहीं पूर्व जन्म की भक्ति भी होती है। शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे, होता है। एक बार उसने श्री कृष्ण, अपने चाचा का नाम सुना, कृष्ण प्रसाद। नाम सुनते ही, ठाकुर श्री कृष्ण सिंह ऐसे कुछ नाम था, नाम सुनते ही, कृष्ण नाम सुनते ही बेहोश हो गई। 4-5 साल की थी। घर था आर्य समाजी, श्री कृष्ण को सब महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। पर उस बच्ची को कृष्ण नाम बड़ा प्यारा लगा। एक बार उसने कहीं से स्कूल में लाके भागवत पढ़ ली। भागवत पढ़ के उसे पागलपन सा हो गया भगवान के प्रति, मैं भगवान को पाऊं। एक बार फिर उसका अंग्रेजों का टाइम था, कलकत्ता में कॉलेज हुआ करता था बड़ा, वहां पढ़ाई के लिए उसे एडमिशन लेने के लिए जा रही थी। उससे पूर्व जहां वो जयपुर में पढ़ा करती थी, तो उसमें कई अंग्रेज लड़के भी पढ़ा करते थे, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो एक अंग्रेज लड़की उसके पास आती है, उसे कहती है मेरा नाम कैरोलिन है, मेरा भाई स्टीफन्स तुमसे बात करना चाहता है। तो वो लड़की बड़ी सीधी, बड़ी शीलवती कन्या, उसने कहा मैं किसी लड़के से क्यों बात करूं। उसने कहा नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी। देखा एक अंग्रेज गोरा चिट्टा बड़ा सुंदर लड़का खड़ा था, उसे बात करना। वो लड़की बड़ी और एकदम लज्जावान, बड़ी सुशील कन्या, बड़ी सुशीला। तो उस लड़के ने उससे बातचीत की कई बार प्रयास किया। एक दिन उस बहन ने, और क्योंकि वो उसकी सहेली बन चुकी थी, साथ पढ़ती थी, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े थे, उनका परिवार आर्य समाजियों में और वैसे बड़े अच्छे पोस्ट पे था, और वैसे भी और गवर्नमेंट अधिकारी भी थे, इसलिए परिवार पूरा सुशिक्षित, बहुत उस समय का हाईली क्वालिफाइड परिवार। और वो लड़की हायर क्वालिफिकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कलकत्ता जा रही थी। ट्रेन में वो लड़का उसे मिला। उस लड़के की बहन कैरोलिन, उसका बड़ा भाई बड़ा भाई था जोनाथन। ये 3, स्टीफन्स, जोनाथन, कैरोलिन। उस लड़के ने उसे कहा मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझसे बात करो, और मेरे हृदय में कोई भी किसी किस्म का पाप नहीं है, पर तुम मुझसे बात करो, और मैं चाहता हूं कि मेरी तुमसे बात हो। उस कन्या ने एकदम स्पष्ट इनकार कर दिया, मना कर दिया। वहीं स्टेशन पे उसे एक पुस्तक मिलती है, उसने भगवान जगन्नाथ का नाम सुना, उसमें पढ़ा, और देवदासी विषय पे एक चैप्टर लिखा था। और आर्य समाज की मैगजीन थी कि देवदासी ऐसी कुप्रथा, उसमें देवदासी प्रथा को बहुत उस मैगजीन में गालियां सुनाई थी। लेकिन उसने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा ही नहीं। देवदासी नाम सुनते ही उसे मूर्छा सी आ गई। उसे लगा किसी जन्म में वो देवदासी रही है, पूर्व जन्म की साधना कैसे इस काम आती है, जो भगवान, उसके मन में आया कि वो भी एक दिन देवदासी बनेगी। ऐसे ही आया, उसने पढ़ा उसमें देवदासी क्या होती है, जो भगवान के लिए अपना जीवन दे दे, जगन्नाथ भगवान की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दे। बाद में इस प्रथा में कई बुराइयां आ गई हो, वो भगवान जाने। लेकिन कोई भी प्रथा जब प्रारंभ होती है तो वो ऐसी खराब नहीं होती। बाद में तो हम लोग अच्छी से अच्छी चीज को खराब कर देते हैं। कोई पार्क जब नया बनता है तो एकदम साफ सुथरा बढ़िया होता है, बाद में हम उसमें कूड़ा कचरा फेंक फेंक के कैसा कर देते हैं। ऐसा होता ही है। अब उस देवदासी, उसके मन में आया मैं देवदासी, ऐसा तो अर्पण हो जाना चाहिए। जगन्नाथ नाम से उसको कोई भीतर से खींचता था, श्री कृष्ण नाम भीतर से खींचता था। बिल्कुल पागल हो चुकी थी मन में। उसे लगा कि मैं, बाद में लोगों से पूछा कलकत्ता पहुंच के, ये पूरी कहाँ है। वो लड़का उसे ट्रेन में भी मिला। उसने कहा देखो मेरे रिलेटिव्स तुम्हें देखेंगे, वो सब नाराज होंगे, मेरे साथ में मेरे कज़न वगैरह हैं, मेरी सहेलियां हैं, अगर कोई लोग देखेंगे तुम्हें तो ठीक नहीं होगा मेरे परिवार की दृष्टि से, तुम चले जाओ यहाँ से। वो लड़का बिना टिकट के, और उसने कहा देखो मैं बिना टिकट के आया। उन्होंने बोला ट्रेन में पकड़े जाओगे, कितनी चीजें। अब वो लड़की वहाँ हॉस्टल में, उसने विद्यालय में, आगे की एजुकेशन में, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर ज्यादा से ज्यादा जगन्नाथ भगवान के साहित्य उसने धीरे धीरे मंगाने शुरू किए। गीत गोविंद उसने मंगाया,
अब उसने सोचा अब मुझे भगवान को देखना है। उन्होंने देखा वहां कैसे भगवान होंगे, मेरे भगवान ऐसे होंगे ऐसे होंगे। मन दिल की आंखों से तेरे रूप की तिजारत की है, तुझको देखा भी नहीं फिर भी तुझसे मोहब्बत की है। ऐसे मन से रूप गढ़ा, ऐसे होंगे प्रभु। और भगवान ने भी ऐसे प्रेमी हृदय को देखा, उनके मन में भगवान ने अपनी आकृति एक बार प्रकट कर दी। तो भगवान की आकृति इतनी सुंदर दिखी, भगवान एक बार मन में उसके ध्यान में प्रकट हो गए। अब तो उन्हें दिन रात कुछ न सूझता था। और भैया तुरंत उनके मन में आया अब मैं पुरी जाऊंगी, पर मुझे पुरी लेके कौन जाएगा, मेरे पिता को खबर कर देंगे सब लोग मेरे यहां से, मैं भाग के जाऊंगी, कॉलेज छोड़ के जाऊंगी। और एक दिन उसने देखा, वो अपने हॉस्टल के जो कक्ष में ऐसे देख रही थी, वहां उसने देखा सामने वो जोनाथन, वो स्टीफन्स घूम रहा है। उसने कहा ये मेरे कॉलेज का भी पीछा कर रहा है। वो बाहर आ गई। उसने बोला देखो सुनो, तुम चाहते क्या हो, बार बार पीछे क्यों आते हो। उन्होंने बोला एक बहुत विशेष काम है जिसके पीछे मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारा कोई विशेष काम करना मेरे हृदय की प्रेरणा कहती है, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। उस लड़की के मन में आया कि ये लड़का आंखों से बड़ा शरीफ है, बड़ा सज्जन है। मन की एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है कि ये बदमाश और कोई छली, कोई धूर्त, कोई गंदा व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत अच्छा लड़का है। पर ये मुझसे क्या चाहता है। उसने अंग्रेजी में ही बोलता था, वो हिंदी उसे आती भी नहीं थी, वो भी अंग्रेजी में ही बोला करती थी। उसने कहा सुनो, तुम मेरा कोई काम करना चाहते हो। हाँ। तो उन्होंने बोला तुम मेरे काम आना चाहते हो। हाँ। तुम जगन्नाथपुरी जानते हो, जगन्नाथपुरी। उन्होंने बोला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं पता कर लूंगा, तो मुझे जगन्नाथपुरी पहुंचा दो। मैं हमेशा के लिए ऐसा जाना चाहती हूं कि मैं कभी ना आऊं जगन्नाथपुरी से वापस। उस लड़के ने कहा क्यों, कोई है वहां तुम्हारा। हाँ कोई है मेरा, जन्मों पुराना वही। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो लड़का और उनकी पूरी जाने की व्यवस्था करते, वो लड़का साथ होता है और वो जगन्नाथपुरी आते हैं। जहां से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ध्वजा दिखती है, वो लड़की पागल हो जाती है। इतना आनंद, इतना आनंद। जो प्रेम करता है प्रेमियों से पूछो, आंख वालों ने उनको है देखा, कान वालों ने उनको सुना है। लोगों को तो लगा मूर्ति है, अरे तो मूर्ति है। आपके पास वो आंखें हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अब वो लड़की जाती है और पुरी के एक मोहल्ले में एक पुराना मकान, वहां रहने की और व्यवस्था भी होती है। कुछ पैसा उसके पास होता ही है। आगे उसने जगन्नाथ जी पे छोड़ दिया कि आगे क्या व्यवस्था होगी। स्टीफन्स ने कहा अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं पैसों की व्यवस्था करूंगा, मैं घर के आंगन के बाहरी हिस्से में रह जाऊंगा, तुम अंदर कक्ष में रहना। उसने बोला नहीं देखो, तुम्हें 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुम्हें रुकना है तुम रुक जाओ, पर तुम यहाँ मत रुकना, मुझे अकेले रुकना है। फिर उसने अभ्यास किया गीत गोविंद का। और जगन्नाथ जी के मंदिर में आलय में जब जाती थी, अंग्रेजों का जाना प्रवेश नहीं था, तो वो उसने कहा तुम अंदर नहीं प्रवेश कर पाओगे, हमारे यहाँ केवल हिंदुओं का प्रवेश है, तुम नहीं जा सकते, तुम अंग्रेज हो। धीरे धीरे उसका भगवान से प्रगाढ़ अनुराग हो जाता है। वो भगवान को मध्य रात्रि में गीत गोविंद सुनाती है। और एक दिन वो अत्यंत भाव विभल होके बहुत तेज तेज ऐसी तीव्र पुकार कर रही है, इतनी तेज, इतनी, आज भगवान का सिंहासन हिल गया। उसका क्रंदन कोई भी सुनता तो लगता हृदय पिघल जाता, पत्थर भी पिघल जाए, ऐसे उसका रोना देख के अतिशय सुंदर कन्या वो भगवान के विरह में रोती है। उसी समय दरवाजा खोल के स्टीफन्स भीतर आ जाता है। कहते तुम रो मत, तुम क्यों रोती हो, उसके लिए रोती हो जिसको तुमने देखा नहीं। एक देखो, मैं तुम्हारे लिए रोता हूं, सदा से जब से तुम दिखी हो मैं तुम्हारे पीछे ही लगा रहता हूं, तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता। तुम एक दृष्टि मेरी तरफ देखती भी नहीं, और जिसको तुमने देखा नहीं उसके दिखने के लिए इतना रोती हो, जो दिख रहा है उसको उसकी वंचना करती हो। उसे बड़ा आवेश आया कि मेरे भगवान जगन्नाथ से इसने अपनी तुलना कैसे की। उसने हाथ उठाया और एक थप्पड़ खींच के उसके गालों पे मारा और उन्होंने कहा जाओ, और अगर सच में मुझे प्रेम करते हो तो लौट के मत आना, जाओ समुद्र में डूब मरो, अब आना मत। जैसे ही बोला
उस लड़के की आंख से आंसू आ गए। उसने बोला तुम कहती हो, मैं जाता हूँ, समुद्र में जाके डूब जाऊंगा। और चला जाता है। उसके मन में ग्लानि भी होती है, मारने की आवश्यकता नहीं थी, इतना ही बोल देती चले जाओ, ठीक है। अब वो भगवान के विरह में उसे होश कहाँ था बेचारी, फिर वो रोने लगी। एक महात्मा त्रिभुवन मोहन दास नाम के एक संत एकांत में जगन्नाथपुरी में भजन करते थे। वो रोज ध्यान में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते थे और ध्यान में ही भगवान की सेवा करते थे। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान में भगवान प्रकट हुए। ध्यान में भगवान को देखा तो भगवान के नेत्र रो रो के जैसे लाल हो गए हो वैसे, और गाल पे 5 उंगलियां बनी हुई है। वो देखे, हा जगन्नाथ प्रभु, आपकी गाल पे थप्पड़ किसने मारा? भगवान ने कहा, ऐसा कौन है, ऐसी धृष्टता त्रिभुवन में किसने की? यम काल महाकाल सब आपसे भयभीत रहते हैं प्रभु, ऐसा साहस किसका? भगवान ने कहा, प्रेमी मुझे मार सकते हैं, प्रेमी ही मुझे लाड़ कर सकते हैं, प्रेमी ही मेरी भूख मिटा सकते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कौन प्रेमी आ गया प्रभु जो आप पे शासन करे? तब भगवान ने उन्हें बताया, ध्यान में ही दर्शन कराए, देखो अमुक स्थान पे मेरी परम भक्ता रहती है, उसकी व्यवस्था करो, उसके आगे का जीवन का ध्यान रखना। ऐसे भगवान ने बोला। त्रिभुवन मोहनदास जी गलियों गलियों में ढूंढते फिरे, मालिनी है कहीं, मालिनी मालिनी नाम लेते हैं। और देखा तो उस घर को ढूंढ लिया। उस घर में जाके उन्होंने कहा, माँ तू बड़ी बड़भाग्नी है, जगत के स्वामी भगवान तुझे प्रेम करते थे। और जैसे उन्होंने बताया कि जैसे पता लगे कि वो स्टीफन्स कोई और नहीं थे और भगवान जगन्नाथ थे, तो वो समुद्र की तरफ दौड़ती है। रात की चांदनी रात थी, समुद्र में ज्वार भाटा आ रहे थे। उस विरहिणी, उस प्रेमिका के, उस प्रेयसी के हृदय में भी ज्वार भाटा से आ गए थे और भाव के समुद्र में डूबने को वो दौड़ पड़ी थी। मध्य रात्रि में उसने देखा, जोर जोर से आवाज लगाई, नील माधव, हे नीलांचल नाथ, और बार बार प्रभु की स्मृति करती है। और देखा उस समुद्र में गहरे में स्टीफन्स जाता हुआ, स्टीफन्स, और उधर से मुड़ के आते हुए कौन आए? श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल, धृत कुंडल, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरि, जय जय कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरि। दिन बणे मंडल मांडन, भव खंडन भव खंडन, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरि, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरि। हाँ, अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरि, जय जय श्रीमुख चंद्र चकोर, जय। भगवान ने सुंदर मयूर पिच्छ का दिव्य किरीट मुकुट पहना, विश्व ब्रह्मांड की नायक, मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं, मणिमाला रत्नमाला, तरह तरह के मणिमय रत्नों से भगवान ने आभूषण धारण किए हैं। और भगवान इतने सुंदर, वो उनका नव यौवन, युवानी से भरा सुंदर स्वरूप और नशीले सुंदर नेत्र। नील माधव भगवान को प्रणाम करते हुए जैसे ही वो चरणों में झुकी, भगवान ने हृदय से लगा लिया और देखा पीछे जो कैरोलिन थी, वो सुभद्रा जी, जोनाथन थे, बलभद्र जी, तीनों ने इतना अनुग्रह किया, जाओ और सदा के लिए उस भाव समुद्र में खो जाओ। कितने अनजान अज्ञात भक्तों पे भगवान सदा से कृपा करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं।